हेलो, आई एम रितेश। जैसे कि हम लोगों को पता है कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक पीरियड हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है और ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जहाँ पर टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे और स्टूडेंट भी उन प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जो है गूगल जी सूट फॉर एजुकेशन। एक्चुअली गूगल ने क्या किया है, एक जी सूट फॉर एजुकेशन बोल के एक पैकेज बनाया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस पैकेज को डिज़ाइन किया है जिसके अंदर आपको गूगल क्लासरूम मिलेंगे। गूगल के बहुत सारे एप्लीकेशन उसके अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं जिसके थ्रू टीचिंग और लर्निंग अच्छे तरीके से हो सकता है। तो गूगल जी सूट फॉर एजुकेशन ये जो कि गूगल ने स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए ही डिज़ाइन किया है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। जैसे टीचर जो कि एडमिन रहेगा वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट को एक एक्चुअल ट्रेडिशनल क्लासरूम का फीलिंग इसके थ्रू हम लोग दे सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एंटायर प्रोसेस स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं कि कैसे स्टूडेंट इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है फॉर लर्निंग पर्पज़। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन जी सूट फॉर एजुकेशन को यूज़ करता है टीचिंग के लिए, तो जी सूट फॉर एजुकेशन में उनको बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर करनी पड़ती है, तभी जाके ये पर्टिकुलर पैकेज वो टीचिंग लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूज़र्स क्रिएट होते हैं और बेसिकली जो यूज़र्स क्रिएट होते हैं उनके ईमेल आईडी domain-name.org से होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर कि जी सूट फॉर एजुकेशन में जितने भी यूज़र ऐड होंगे उनके ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से होंगे। पब्लिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं @gmail.com जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, वो एक पब्लिक ईमेल आईडी होता है जो जिसके थ्रू भी आप गूगल क्लासरूम और बाकी गूगल मीट वगैरह यूज़ कर सकते हो। बट उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को कुछ रेस्ट्रिक्शंस है और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर एक क्लासरूम का फीलिंग आपको जो चाहिए वो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। जैसे लिमिटेड कैंडिडेट उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो या फिर कोई पब्लिकली आप किसी और डोमेन के आईडी को उसके अंदर इनवाइट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जी सूट फॉर एजुकेशन में रेस्ट्रिक्शन हम कर सकते हैं एडमिन साइट में। एडमिन जो चाहे वो राइट पर्टिकुलर ईमेल आईडी या पर्टिकुलर यूज़र को दे सकता है कि विथ दिस ईमेल आईडी विच फैसिलिटीज़ ही और शी कैन एक्सेस। जैसे ईमेल का राइट्स उसको देना है, नहीं देना है, यूट्यूब का राइट्स देना है, नहीं देना है, तो ये सभी तरीके से। तो इस तरीके का ईमेल आईडी स्टूडेंट को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलेगा जिसमें जो एंड है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम .org होगा और कुछ पासवर्ड। यहाँ पर मैंने ये एक डमी पासवर्ड यहाँ पर लिखा है, इस तरीके से पासवर्ड आपको मिल सकता है। तो स्टूडेंट ने क्या करना है, वंस स्टूडेंट गेट दिस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पर एक टीचर की क्लास मैंने बनाई है डेमो नाम से। ये टीचर है और इस टीचर ने यहाँ से एक स्टूडेंट ऐड किया है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये स्टूडेंट इनवाइटेड दिखा रहा है। और अगर आप इस नाम पर क्लिक करोगे तो आपको जो ईमेल आईडी मिलेगा वो domain-name.org वाला ईमेल आईडी यहाँ पर आपको मिलेगा। नाउ व्हाट स्टूडेंट हैज़ टू डू, स्टूडेंट को जैसे अगर ये पेज दिख रहा है सामने, तो यहाँ से स्टूडेंट ने यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐड अनदर अकाउंट, इस पर क्लिक करना है और जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको असाइन किया गया है जी सूट का उसके थ्रू आपने लॉगिन करने हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ and then I will enter password। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे इनिशियली आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, यू हैव टू क्लिक एक्सेप्ट।
आपको चेंज पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा. सो यू कैन जस्ट गिव योर ओन पासवर्ड. जस्ट टू रिमेंबर कि पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वहां पर होना चाहिए. Okay, now password has changed and here you can see you have logged in with your domain name email ID. अब यहां से आप लोगों ने क्लासरूम सिलेक्ट करना है एंड यू माइट फेस दिस प्रॉब्लम. अगर मल्टीपल अकाउंट ऑलरेडी आपने लॉगिन किए हैं तो जो डिफॉल्ट अकाउंट होता है वो बार बार यहाँ पर स्विच होते रहता है. तो टेक प्रिकॉशन की गूगल क्लासरूम प्रॉपर ईमेल आईडी के थ्रू ओपन हुआ है. सो अगेन यू हैव टू सिलेक्ट योर प्रॉपर ईमेल आईडी. And once you logged in with that email ID, you will observe here, you will get this window first. So you have to continue. आप लोगों ने select करना है I am a student, क्योंकि student login हम देख रहे हैं और यहाँ पर आपको वो सभी क्लासेस मिलेगी जो जिन जिन टीचर ने आप लोगों को इनवाइट किया है उनके क्लास के अंदर. Now what you have to do, you have to join this class. And once you join this class, टीचर के जो लिस्ट है जहाँ पर इनवाइटेड दिखाई दे रहा था वहाँ पर वो ज्वाइनिंग आ जाएगा. ये इनवाइटेड निकल कर यहाँ से यहाँ पर रिसेट हो जाएगा ये कि ये ज्वाइन हो चुका है बोल के. ओके, नाउ हियर यू विल गेट ऑल योर थिंग्स. जैसे टीचर अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लास वर्क में डालता है तो वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी. ओके, दिस ऑल आर कॉमन थिंग्स. यू कैन जस्ट गूगल इट एंड यू कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट दिस. The most important thing regarding G Suite for Education login is कि यहाँ पर जो Google Meet का लिंक है ये क्लासरूम के अंदर इंटीग्रेट किया होता है और इस मीट को इस डेमो नाम के जो क्लास है उस टीचर ने इसको जनरेट किया है. तो जब भी टीचर कोई लेक्चर लेगा तो वो उसके इस मीट लिंक पर क्लिक करके लेक्चर को स्टार्ट करेगा. मीन्स इन शॉर्ट गूगल मीट स्टार्ट करेगा एंड स्टूडेंट कैन डायरेक्टली ज्वाइन दैट लाइव लेक्चर by clicking this link. So once student enter inside this class, student will get this link and what student has to do, student has to just click here and see here it is showing that you can't create a meeting yourself, contact your system administrator for more information. तो ये पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पर इसलिए आया है बिकॉज कुछ राइट्स होते हैं जो एडमिन स्टूडेंट को देता है कि स्टूडेंट उसकी मीटिंग शुरू कर सकता है या नहीं कर सकता है. तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर मिलेंगे जो कि हमारे पब्लिक ईमेल आईडी में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं. कोई भी मीटिंग को स्टार्ट कर सकता है, कोई भी क्लास को स्टार्ट कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, एंड विच इज़ नॉट गुड व्हेन यू जस्ट इन्वॉल्विंग इन द मीटिंग फॉर टीचिंग लर्निंग पर्पज. तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन कुछ ऐसे इस तरीके से होता है कि टीचर ही उस मीटिंग को स्टार्ट कर सकता है एंड वंस टीचर स्टार्ट द मीटिंग स्टूडेंट कैन ज्वाइन इट. तो ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर क्लासरूम. तो यहाँ पर टीचर साइड से मैं इस मीट को स्टार्ट कर देता हूँ एंड लेट्स सी वेदर स्टूडेंट कैन ज्वाइन इट और नॉट. एंड आई विल जस्ट क्लोज द कैमराज एंड माइक and join now. So teacher has started the meeting. Now student side I will just click the link and now you can see that कि यहाँ पर अभी ये मीटिंग स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है. तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि G Suite फॉर एजुकेशन गूगल प्रोवाइड करता है इनसाइड गूगल क्लासरूम. इसके अलावा और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर टीचर लगा सकता है स्टूडेंट के लिए जिससे कि जो टीचिंग और लर्निंग है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर हो सके. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो एज अ स्टूडेंट whenever you log in using G Suite for Education email ID, organizational email ID. And one thing you have to remember,
कि जितने रेस्ट्रिक्शंस एडमिन ने लगाए हैं वो सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर वर्क करते हैं। वो सारी चीज़ें जितनी एडमिन ने अलाउ की है उतने ही आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एडमिन ने जिन जिन चीज़ों को रेस्ट्रिक्शन लगाया है, स्टूडेंट कैन नॉट यूज ऑल दीज एप्लीकेशन using this particular email ID, but again when you switch your personal email ID you are free to use all stuff। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।